वेलकम बैक 7th क्लास काउंटडाउन 7 में एक्सरसाइज 11A के जो लास्ट 6 क्वेश्चंस थे वो हमारे रहते थे एक्सरसाइज कंप्लीट होने में, तो हम आज उसी को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करेंगे, यानी फ्रैक्शंस को ख़त्म करके इसकी सिंपल इक्वेशन बनाएंगे। और डिनोमिनेटर्स में हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं उनका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं कि इस एलसीएम को हर टर्म के साथ हमने इस एलसीएम को मल्टीप्लाई करते जाना है। इसके बाद कैंसिलेशन करेंगे। नेक्स्ट आपको पता है आप प्रोडक्ट लेते हो। इसके बाद आप वेरिएबल्स को एक साइड पे कर देते हैं और कांस्टेंट को एक साइड पे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि आपकी लेफ़्ट हैंड साइड पे सिर्फ जो है वेरिएबल होना चाहिए, इसलिए आप कोफिशिएंट को भी राइट हैंड साइड पे लेके आते हो और डिवाइड करते हो, तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, 60। ठीक है। और अब आप चाहें तो इसकी चेकिंग भी कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x है वहाँ पे आप क्या रिप्लेस कर दोगे, x इज इक्वल टू 60। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 20। That is x by a plus x by b plus x by c is equals to ab plus bc plus ca over abc। तो बच्चों मुझे बताएं यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर्स में क्या कुछ है, a है, b है और c, इसके अलावा abc है। तो आप इसका एलसीएम क्या लोगे, ABC, क्योंकि ABC में तीनों बाकी टर्म्स भी आ रही हैं, इस वजह से हम ABC ही जो यानी कि जो सबको कवर कर रहा है वो ही एलसीएम ले लेते हैं। ABC आप लोगे तो आपने क्या करना है, हर टर्म को ABC से मल्टीप्लाई करते जाना है। अब आप क्या करोगे, कैंसिलेशन करोगे। कैंसिलेशन में आपने देखा क्या क्या कैंसिल हो रहा है। फर्स्ट में a कैंसिल हो जाएगा, सेकंड में b कैंसिल हो जाएगा और थर्ड में c, एंड फोर्थ टर्म में क्या होगा, a b c, यानी तीनों के तीनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अब जो रिमेनिंग है वो आपका सोल्यूशन बन जाएगा। यहाँ पर b c को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, x से, BCX। नेक्स्ट में AC बच रहा है, AC के साथ क्या लिख दोगे, x। नेक्स्ट में AB है और AB के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x।
सो आपने वो लिख दिया। नेक्स्ट में देखें आपके पास क्या बच गया था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्योंकि ए बी सी तो कैंसिल हो गया था। अब आप देखें कि आपके पास वेरिएबल्स जो हैं वो ऑलरेडी लेफ़्ट हैंड साइड पे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसमें से x को कॉमन ले लेंगे। अब आपने क्या करना है कि जो आपके पास कोफिशिएंट है उसको आप राइट हैंड साइड पे ले जाओगे ताकि आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे सिर्फ क्या हो, x हो। मैं इसको जो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड पे था मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी है, तो मैं थोड़ा सा इसको तरतीब से लिख लेती हूँ। सबसे पहले क्या लिखूँगी, ए बी फिर प्लस बी सी फिर प्लस सी ए। मैंने कोई चेंजेस नहीं की, वही टर्म्स हैं, बस पोजीशन चेंज कर दी जिससे कोई फ़र्क आंसर पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते होते हैं, कैंसलेशन करते हैं। क्या कैंसिल हो रहा है, तो आप गौर करें कि ये सारे का सारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब आप अगर चेकिंग करना चाहोगे तो आप क्या करोगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे आपने 1 लिख लेना है और उसके बाद आपने लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेना है। मैं लेफ़्ट हैंड साइड क्यों कह रही हूँ, क्योंकि राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी सॉल्व है, उसमें x है ही नहीं कि आपको सॉल्व करना पड़े, इसलिए आप लेफ़्ट हैंड साइड में x की वैल्यू डालकर उसको सॉल्व करेंगे तो वो किसकी इक्वल हो जाएगी, लेफ़्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, अगर आपका आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम 12 आया है, तो सो अब आपने हर टर्म को 12 से मल्टीप्लाई करते जाना है। इसके बाद कैंसिलेशन का प्रोसेस करेंगे। देन आप इनका प्रोडक्ट लेंगे। यहाँ पे आप देखें 6x, एक दफ़ा 6 जो है वो x से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस आ रहा है आगे ब्रैकेट में, तो बाहर वाला जो ब्रैकेट है -6 है जो, ठीक है, उस माइनस और ये जो -1 है ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 6 1s are 6। ठीक है, फिर -4 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो -4x आ जाएगा, और फिर -4 को -2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 2s are 8 हो जाएगा। देन 3 3s are 9 एंड -3x हो जाएगा। अब आपने x को एक साइड पे कर देना है और कांस्टेंट को एक साइड पे, x वाली टर्म्स एक साइड पे कर देंगे। और कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड पे कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -77 राइट हैंड साइड पे, और लेफ़्ट हैंड साइड पे जब हम कोफिशिएंट्स को सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, -7x,
क्योंकि हमें लेफ़्ट हैंड साइड पे सिर्फ और सिर्फ x चाहिए, इस वजह से हमारे वहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो हम इसको डिवाइड कर देंगे और माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 11 है, वो है 2 से डिवाइड करेंगे तो अगेन 2 से डिविजिबल है, इसलिए हम दोबारा 2 से डिवाइड करते हैं और अब हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 12। अब आपने क्या करना है, हर टर्म को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। कैंसलेशन करेंगे ताकि हमारे पास फ्रैक्शंस ख़त्म हो जाएं और एक सिंपल इक्वेशन बन जाए। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करेंगे, 3 और x मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 जो है वो ब्रैकेट के दोनों टर्म्स यानी 5x और 8 से मल्टीप्लाई होगा। 2 जब 5x से मल्टीप्लाई होगा तो 10x आ जाएगा और जब प्लस 8 से मल्टीप्लाई होगा तो क्योंकि 2 जो था वो -2 था तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे और 2 8 जार 16 हो जाएगा। नेक्स्ट में 4 जो है वो अंदर ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों टर्म्स यानी 2x और -9 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 4 2 जार 8x माइनस 4 9 जार 36 हो जाएंगे। अब आपके पास वेरिएबल कौन कौन से हैं, ये वाले, तो हम ऐसे करते हैं तमाम वेरिएबल्स को कहाँ लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। एट एक्स क्योंकि दूसरी साइड पे था, इसको हम ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं इसकी, तो इसलिए हम इसका साइन चेंज कर देंगे और इसी तरह से -16 की भी ट्रांसपोजिशन की वजह से साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। यहाँ से हम लोग x को कॉमन ले लेंगे, कोफिशिएंट्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो अगेन कैंसिलेशन हो रही है, किस तरह से कि जो 20 है 5 4 सा 20 और 5 3 सा 15 होता है, ठीक है। और कैंसिलेशन के बाद भी अगर आप देखो तो न्यूमरेटर जो है आपका, न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो जब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है तो ये कौन सी फ्रैक्शन होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको आप प्रॉपर शेप देने के लिए या मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करते हो, डिवाइड करते हो। तो चले हम डिवाइड करते हैं, और डिवाइड किस तरह किया जाता है कि जो न्यूमरेटर होता है उसको हम अंदर लिखते हैं और डिनोमिनेटर को बाहर, और इसको फिर डिवाइड कर लेते हैं। तो अब हमारे पास आंसर आ गया, लेकिन इस आंसर को हम कैसे लिखते होते हैं कि इसमें ये जो सबसे ऊपर है इसको हम सबसे पहले लिखेंगे और जो रिमाइंडर है इसको हम न्यूमरेटर बना देंगे, और जो हमारा जो है डिवाइज़र था वो डिनोमिनेटर ही रहेगा, जो कि पहले भी डिनोमिनेटर ही था, ठीक है। तो इस तरह हमारा आंसर क्या आ गया, 1 होल नंबर 1/3। सेम वही प्रोसेस है। आई होप कि आप इसको खुद से भी कर लोगे, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। अब यहाँ पर एक नई चीज़ इन्वॉल्व हुई है, वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप पहले क्या करोगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करोगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरह से चेंज किया जाता है, बहुत से बच्चों को तो मालूम होगा, लेकिन जिन बच्चों को कन्फ्यूजन है उनकी मैं हेल्प कर देती हूँ। इसमें आप क्या करते हो, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और जो आंसर आएगा उसमें +1 कर दोगे, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ, 2 को आपने क्या करना है, 12 से
मल्टीप्लाई करना है और फिर जो आंसर आएगा उसमें +1 कर देना है। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को ख़त्म करना है, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो पहला जो हमारा स्टेप भी है उसमें सिर्फ हम क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब आपने क्या करना है, आपके पास डिनोमिनेटर में क्या कुछ है, 2, 11 एंड 22। तो इसका आपने क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 × 11 यानी कि 22। अब आपने हर टर्म को 22 से मल्टीप्लाई कर देना है। कैंसलेशन का प्रोसेस करेंगे। ताकि फ्रैक्शंस को हम ख़त्म कर सकें। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 9 18 हो जाएगा। फिर -2 को -x से करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 2x हो जाएगा। नेक्स्ट में 3x बच गया क्योंकि बाहर तो 1 था, तो 1 से अगर 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक साइड पर यानी लेफ्ट हैंड साइड पर और कॉन्स्टेंट्स को राइट हैंड साइड पर इकट्ठा कर देंगे, लेकिन साइंस का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अब इन तमाम को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे -x बच जाता है और राइट हैंड साइड पे क्या आंसर आ जाता है हमारे पास, 7। सो हमारा आंसर क्या आ गया, -7। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसकी चेकिंग करना चाहते हैं कि क्या आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं, तो आप क्या करोगे कि क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप -7 रख के दोबारा से सॉल्व करोगे। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया तो इट मीन्स कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का यानी क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने सॉल्व है और इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। आपने क्या करना है कि जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं यानी 2.2x और 3x इनको एक साइड पे कर देंगे, क्योंकि 3x वहाँ पे पॉजिटिव था तो इस साइड पे लाने की वजह से माइनस हो गया। इसी तरह से -125 को आप राइट हैंड साइड पे लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, +125 होकर 3.175 में ऐड हो जाएगा। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3.3। ये आंसर कैसे आया है इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी हेल्प दे देती हूँ। वैसे तो आप लोग ये चीज़ कर चुके हो, लेकिन मज़ीद उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। 3.175 प्लस करोगे जब आप 0.125 में, तो याद रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए और बाकी टर्म्स को जो भी उसके फिगर्स हैं उनको आप एहतियात से लिख लो। ठीक है, पॉइंट के नीचे आपने पॉइंट लिख देना, फिर पॉइंट के साथ राइट हैंड साइड पे 125 लिखा है। सो इन दोनों को अब हम करेंगे ऐड। तो ऐड करने के लिए आप कैसे करते हो, 5 + 5 क्या हो जाएगा, 10 लिख दिया। 10 का आपने लिख दिया यहाँ पे 0 और 1 को ले जाएंगे ऊपर नेक्स्ट वाली टर्म पे, नेक्स्ट वाली फिगर के ऊपर कैरी ले जाएंगे। सो आपने ऐड किया 7 और 1 को ऐड किया तो 8 और 2 कितने हो गए, 10। अगेन 1 को हम लेके जाएंगे कैरी और इस तरह 3 1 आपको नज़र आ रहे हैं तो उनका आंसर क्या आ जाएगा,
पॉइंट के नीचे आप पॉइंट लगाओगे और नेक्स्ट 3 + 0 क्या हो जाएगा 3। तो आपका आंसर क्या आया 3.3। जो 0 है वो आपके काम के नहीं है, आप जस्ट क्या लिख दोगे 3.3। सो आपके राइट हैंड साइड पे क्या आंसर आ गया 3.3। लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं 2.25 - 3x। तो इसमें हम क्या करते हैं 3 को लिख लेते हैं ऊपर और उसके पीछे हम लगा के पॉइंट और 0 ले लेंगे अपनी मर्ज़ी से, जितने भी मैक्सिमम आप 3 ज़ीरोस लगा सकते हो। मुझे 2 की ज़रूरत थी। क्यों 2 की ज़रूरत थी? क्योंकि मैंने 3 में से 2.25 को माइनस करना था। तो ये जो 25 है इसको माइनस करने के लिए मैंने क्या किया, ये 2 ज़ीरो लगा दिए। ठीक है, सो अब हम इसको माइनस करते हैं। तो क्योंकि 0 में से 5 तो माइनस हो नहीं सकता, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, साथ वाले नंबर से कैरी लेना होगा। लेकिन साथ वाले के पास तो खुद कुछ नहीं है, तो फिर क्या करूँगी कि उस साथ वाले को पहले अपने साथ वाले से लेके दूँगी कैरी, और जब वो कैरी इसके पास आएगा तो यहाँ से फिर मैं कैरी लेकर अगले 0 को दूँगी।